वरिष्ठ, क्या हाल ही में स्वर्ग में कोई व्यापार मेला लगने वाला है? चांग झान ने उत्साह से पूछा। 3 दिन में व्यापार मेला लगने वाला है। मैं तब आपको सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगा। जिन शेंगटियन ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि वो चांग झान की ताकत को नहीं देख पाया था, लेकिन एक बात तो तय थी, चांग झान निश्चित रूप से एक भयानक विशेषज्ञ था। शायद वह भी उसे हरा न पाए। ऐसे अजेय युवक की भागीदारी से जिन शेंगटियन को सैकड़ों लाभ होंगे और कोई नुकसान नहीं। आखिरकार वो स्वर्ग में आयोजित व्यापार मेले से बहुत लाभ उठा पाएगा। तो मुझे वरिष्ठ को धन्यवाद देना होगा। वैसे क्या वरिष्ठ को मो तियान के बारे में पता है? जिन शेंगटियन को एक बार फिर धन्यवाद देने के बाद चांग झान को अचानक वो समय याद आ गया जब वो स्वर्ग में प्रवेश किया था। उसने कुछ हाफ स्टेप टू गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञों से मो तियान के बारे में कुछ समाचार सुना था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि ये मो तियान उत्तरी सागर क्षेत्र का एक अद्वितीय राक्षस था, लेकिन फिर भी वो पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। मो तियान। जिन शेंगटियन ने एक पल के लिए झिझकते हुए एक गंभीर भाव के साथ कहा, मो तियान एक अद्वितीय राक्षस है। वो पहले भी स्वर्ग में आ चुका है। मैं देख सकता हूं कि हालांकि वो स्वर्गीय हृदय अवस्था की 10वीं परत का शिखर है, लेकिन उसकी ताकत अथाह है। इसलिए उसने से दोस्ती की, लेकिन ये पहली बार था जब वे मिले थे। मैं बहुत कुछ नहीं पूछना चाहता। मैं केवल इतना जानता हूं कि वह दिव्य रक्त महाद्वीप से है। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले चियांग झान की आंखें चमक उठीं और उसके शरीर में खून उबलने लगा। हालांकि जिन शेंगटियन को मो तियान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो दिव्य रक्त महाद्वीप से था, और ये अकेले ही सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा जिन शेंगटियन के शब्दों से ये बताना मुश्किल नहीं था कि मो तियान पहले ही स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। उसकी समग्र शक्ति ईश्वर कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ के बराबर थी, और ये वो शक्ति थी जो मो तियान के पास स्वर्ग में आने पर थी। दूसरे शब्दों में, वर्तमान मो तियान और भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसी असामान्य शक्ति मो तियान की शानदार प्रतिष्ठा के योग्य थी। मो तियान की तुलना में चियांग झान का साधना आधार बहुत कमजोर था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास अनगिनत खजाने थे। जब तक वो कुछ समय के लिए एकांत में साधना करता है, वो निश्चित रूप से मो तियान से आगे निकल जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी के साथ चियांग झान किसी भी समय ईश्वर कनेक्टिंग चरण में कदम रख सकता है। उसके लिए मो तियान को हराना मुश्किल नहीं होगा। क्या आप मो तियान को जानते हैं? जिन शेंगटियन की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, जब मो तियान स्वर्ग में आया था तो वो पहले से ही बहुत डरावना था। अब वो चौथे स्वर्ग की ओर जा रहा है। कुछ महीने हो गए थे और कोई नहीं जानता था कि वो कितना शक्तिशाली हो गया था। इसके अलावा मैंने सुना है कि मो तियान हाल ही में स्टार प्राचीन पथ में फंस गया है। जो कोई भी चौथे स्वर्ग में जाना चाहता है, उसे 1 अरब अंक का भुगतान करना होगा या उसके ब्लेड की शक्ति का विरोध करना होगा, अन्यथा वो निस्संदेह मर जाएगा। चियांग झान ने यह सुनकर चौंक गया। मो तियान बहुत घमंडी था। स्टार प्राचीन पथ में जहां तीसरा और चौथा स्वर्ग स्थित था, ये अज्ञात था कि कितने आधे कदम के भगवान कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ और सच्चे भगवान कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ वहां इकट्ठे हुए थे। भले ही वहां छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ हों, उनका वर्णन करना पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे विशेष वातावरण में भगवान कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ में अजेय अस्तित्व भी बहुत घमंडी होने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्यथा यदि उनका सामना किसी समान रूप से मेल खाने वाले विशेषज्ञ से होता तो वे सबसे अधिक निराशाजनक स्थिति में पड़ जाते। हालांकि मो तियान ने न केवल उन्हें रोका और लूटा, बल्कि उसने सभी शक्तिशाली दुश्मनों को भी नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी तलवार को सीमा के रूप में भी इस्तेमाल किया। जो विरोध करते थे वे गुजर सकते थे, लेकिन जो असफल होते थे वे मर जाते थे।
ये तरीका गानहू से भी ज्यादा पागलपन भरा था। हालांकि उसे लगा कि मो तियान कुछ हद तक घमंडी है, लेकिन चियांग झान ने भी उसके साहस की प्रशंसा की। कम से कम मो तियान की अजेयता का रवैया स्वर्ग के नीचे बेजोड़ था। मो तियान और मैं पुराने दोस्त हैं, सोचते हुए चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा। मो तियान ने स्टार प्राचीन पद के सभी नायकों को हरा दिया है। वो अजेय और अजेय है। पिछले कुछ दिनों में उसके ब्लेड के नीचे 100 से ज्यादा विशेषज्ञ मारे गए हैं, और गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के बीच शीर्ष विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। जिन शेंगटियन ने चियांग झान की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि मो तियान इतना शक्तिशाली है। पता चला कि वो तुम्हारा दोस्त है। मो तियान वाकई शक्तिशाली है। चियांग झान ने सिर हिलाया। उसकी चमकीली आंखों में लड़ने की तीव्र इच्छा दिखाई दे रही थी। जिन शेंगटियन के साथ बातचीत करते हुए वो बढ़िया वाइन और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था, जल्द ही उसने महसूस किया कि एक हिंसक ऊर्जा उसके शरीर में उमड़ रही है और कहर बरपा रही है। ये ऊर्जा अत्यंत भयानक थी। ये सुनामी की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि इसने चियांग झान के शरीर को लगभग विस्फोट कर दिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज राक्षस जानवरों के मांस और खून से बनी शराब और शराब में निहित ऊर्जा बहुत अधिक थी। ये ज्वालामुखी को निगलने से भी अधिक भयानक था। हालांकि चियांग झान हैरान था, फिर भी वो सतह पर शांत और संयमित दिख रहा था। आखिरकार उसने अपने भौतिक शरीर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली अमर शक्ति को समझ लिया था। शराब और शराब की शुद्ध ऊर्जा पर भरोसा करके उसके लिए उसे कोई नुकसान पहुंचाना असंभव था। इसके अलावा चियांग झान हर जगह तबाही मचाने वाली भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसने तुरंत निगलने के नियम को प्रसारित किया। 100 गुना पिघलने वाली शक्ति प्रसारित होने लगी। विशाल ऊर्जा को लगातार अवशोषित और परिष्कृत किया जा रहा था। कुछ सांसों के बाद उसके शरीर से एक स्वर्ग विनाशक ध्वनि प्रसारित हुई, गड़गड़ाहट। चियांग झान का शरीर कांप उठा। फिर उसे लगा कि उसकी साधना का आधार स्वर्गीय हृदय चरण के दूसरे आकाश में प्रवेश कर गया है। वो टूट गया था। चियांग झान ने केवल एक ही भोजन किया था, लेकिन उसकी साधना में एक छोटे से क्षेत्र की वृद्धि हुई थी। यदि उसने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव नहीं किया होता तो उसे पीट पीट कर मार डालने पर भी वो इस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये एक ऐसा व्यंजन था जो ईश्वर से जुड़ने वाले चरण के आधे चरण के राक्षस जानवर के मांस और खून से बना था। वे साधारण प्राकृतिक खजानों से कहीं अधिक कीमती थे और वे उसे इतने जबरदस्त लाभ पहुंचा सकते थे। ये उचित था। इसके अलावा चियांग झान द्वारा स्वर्गीय हृदय चरण के प्रथम आकाश में प्रवेश करने के बाद वो हर समय अपनी साधना को मजबूत कर रहा था। वो पहले ही महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुका था। इस समय उसने बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। ये अफसोस की बात है कि मुझे किलिन तानाशाह जानवर द्वारा छोड़े गए खजाने को परिष्कृत करने का समय नहीं मिला है। अन्यथा इस भोजन की मदद से मैं स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता था। चियांग झान ने अपने दिल में बड़बड़ाया। एक स्वर्गीय हृदय अवस्था योद्धा बाधा को तोड़ना चाहता था। सबसे पहले उसे स्वर्गीय इच्छा कानूनों की एक बड़ी मात्रा को परिष्कृत करना था। फिर उसे अपने जन्मजात स्थान में एक गठन बनाना होगा। फिर उसे अंततः एक उच्च क्षेत्र में कदम रखने से पहले अपनी ऊर्जा को फिर से भरना होगा। पहले स्तर के स्वर्गीय हृदय अवस्था से लेकर 10वें स्तर के स्वर्गीय हृदय अवस्था तक हर सफलता एक ही प्रक्रिया थी। हालांकि कठिनाई केवल और अधिक बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे उसका साधना आधार बढ़ता जाएगा। स्वर्गीय हृदय अवस्था योद्धाओं को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक स्वर्गीय इच्छा कानून बढ़ते रहेंगे
और उनके जन्मजात स्थान में बनने वाला गठन अधिक से अधिक जटिल होता जाएगा। ऊर्जा को फिर से भरने के लिए यह निश्चित रूप से 10 गुना 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। चियांग झान पहले ही स्वर्गीय हृदय अवस्था के दूसरे आकाश तक साधना कर चुका था। अब उसे और अधिक स्वर्गीय हृदय कानूनों को परिष्कृत करने, अपने जन्मजात स्थान में एक गहन गठन बनाने और अपनी ऊर्जा को फिर से भरने की आवश्यकता थी। फिर वो आगे बढ़ना जारी रख सकेगा। ये ठीक इसलिए था क्योंकि पहले 2 चरण पूरे नहीं हुए थे कि चियांग झान केवल एक छोटे से क्षेत्र से होकर गुजरा था। अन्यथा आधे कदम से भगवान को जोड़ने वाले चरण के राक्षसी जानवरों के मांस और खून से बना भोजन उसके लिए स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा। वरिष्ठ, इस भोजन के लिए आपको कितनी रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराओं की आवश्यकता है? मैं बिल का भुगतान करना चाहता हूं और कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहता हूं ताकि मैं अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर सकूं और व्यापार मेले में भाग ले सकूं। थोड़ी देर सोचने के बाद चियांग झान खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, हम सहमत हुए हैं कि मैं आपको ये भोजन खिलाऊंगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो, मैं आपको अभी आराम करने के लिए ले आता हूं। जिन शेंगटियन ने अपना हाथ हिलाया। बोलते समय उसने चियांग झान को स्वर्ग की गहराई की ओर खींचा। हालांकि चियांग झान को नहीं पता था कि इस भोजन के लिए कितनी रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराओं की आवश्यकता है, लेकिन वो निश्चित था, ये बिल्कुल महंगा था। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने को तैयार नहीं था। इसके अलावा उसका जिन शेंगटियन से कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए उसने बार बार कहा कि वो बिल चुकाना चाहता है। हालांकि जिन शेंगटियन ने मना करने पर जोर दिया। लाचार होकर वो सिर्फ इस दोस्ती को अपने दिल में रख सकता था। भविष्य में जब उसे मौका मिलेगा तो वो उसका बदला चुकाएगा। स्वर्ग की गहराई में एक स्वतंत्र स्थान में एक बड़ा जेड बिस्तर था। यह लगातार एक रहस्यमय और बर्फीली ठंडी ऊर्जा उत्सर्जित करता था जो हड्डियों में घुस जाती थी, जिससे यह बेहद ठंडा हो जाता था। ठंडा जेड बिस्तर कीमती ठंडे जेड से परिष्कृत किया गया था जो सैकड़ों हजारों सालों से बर्फ के पहाड़ में जमे हुए थे। ऐसा कहा जाता था कि इस बिस्तर पर साधना करने से व्यक्ति का मन और दिमाग शांत हो सकता है। इस समय चियांग झान ठंडे जेड बिस्तर पर क्रॉसलेग बैठा था, एकांत साधना में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। जिन शेंगटियन उसे यहां ले आए और अकेले जाने से पहले ठंडे जेड बिस्तर के प्रभावों से परिचित कराया। कोल्ड जेड बेड वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। चियांग झान को लगा कि उसका मन शांत था और उसका मन साफ था। वो हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। जिन शेंगटियन वास्तव में उसके प्रति बहुत विनम्र था। उसने न केवल उसे भोजन कराया बल्कि उसे पेय भी पिलाया। उसने एक स्वतंत्र स्थान के साथ कोल्ड जेड बेड भी प्रदान किया, जिससे उसे अपनी साधना में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। वो इन सब के लिए बहुत आभारी था। अगर कोई उसका सम्मान करता तो वो उसका सम्मान करता। ये चियांग झान की चीजों को करने की सामान्य शैली थी। अगर जिन शेंगटियन ने आज उसका इतना सम्मान किया तो वो निश्चित रूप से भविष्य में उसका बदला चुकाएगा। जब वो सोच रहा था, चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया। लगभग 1 फुट लंबी और 1 हाथ जितनी मोटी एक काली लकड़ी की छड़ी हवा में से प्रकट हुई। लकड़ी का ये टुकड़ा किलिन तानाशाह जानवर द्वारा छोड़ा गया था, जो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था, जो स्टार प्राचीन पथ की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। ये सभी खजानों में सबसे कीमती था और इसे स्वर्गीय दांव लकड़ी कहा जाता था। काले लकड़ी के लॉग पर मोटी स्याही लगी हुई लग रही थी। इसमें स्वर्गीय इच्छा कानूनों की एक अंतहीन मात्रा थी और ये चौंकाने वाला था। चियांग झान ने ध्यान से स्वर्गीय दांव लकड़ी का आकार लिया। उसे वो समय याद आया जब उसने कीमिया के दांव को सीखने के लिए पिल सेंट हेवनली मास्टर का अनुसरण किया था। उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर को एक दिव्य वृक्ष, स्वर्गीय दांव वृक्ष का उल्लेख करते सुना था।
ये अफवाह थी कि स्वर्गीय दाव वृक्ष में बहुत अधिक मात्रा में स्थानिक कानून ऊर्जा थी, जब ये अभी भी एक अंकुर था। इसके अलावा ये हर 1 लाख साल में एक बार रूपांतरित होता था। हर बार जब ये रूपांतरित होता तो ये और भी अधिक रहस्यमय कानून ऊर्जा को जन्म देता। इसमें समय कानून, स्वर्गीय हृदय इच्छा शक्ति कानून, परिवर्तन कानून इत्यादि शामिल थे। दूसरे शब्दों में स्वर्गीय दाव वृक्ष के पौधे में अंतरिक्ष कानून समाहित थे। 1 लाख वर्षों के बाद एक समय कानून का निर्माण होगा और 200,000 वर्षों के बाद स्वर्गीय हृदय कानून प्राप्त होंगे। उन्हें तब तक क्रम में वर्गीकृत किया जाएगा जब तक कि कानूनों की सारी शक्ति पैदा न हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्गीय दाव वृक्ष में कोई बुद्धि नहीं थी। इसके भीतर निहित विभिन्न कानून शक्तियां स्वामित्वहीन थी और कोई भी उन्हें परिष्कृत कर सकता था। ये एक अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक खजाना था। इसे भगवान के दायरे में भी खोजना मुश्किल था। नवे स्वर्ग में तो छोड़ ही दीजिए। स्वर्गीय दाव वृक्ष की एक टूटी हुई शाखा थी। नहीं, सटीक रूप से कहें तो यह स्वर्गीय दाव वृक्ष की टूटी हुई शाखा होनी चाहिए जो 200,000 वर्ष पुरानी थी। इतना कीमती खजाना उसे नहीं पता था कि किलिन तानाशाह जानवर कहां से आया है। हालांकि इसका चियांग झान से कोई लेना देना नहीं था। किसी भी मामले में स्वर्गीय दाव लकड़ी पहले से ही युद्ध की उसकी लूट बन चुकी थी। इस स्वर्गीय पृथ्वी आत्मा सार को परिष्कृत करने के बाद उसका साधना आधार निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा। स्वर्गीय दाव वृक्ष, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उतना ही चमत्कारी है जितना कि किंवदंतियों में कहा गया है, चियांग झान ने खुद से कहा। उसने निगलने के जोरदार और बढ़ते नियम को प्रसारित किया, पिघलने की शक्ति से 100 गुना अधिक। एक भंवर का निर्माण किया जो स्वर्गीय दाव लकड़ी के चारों ओर लिपटा हुआ था और अपनी पूरी ताकत से इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। धमाका धमाका। चियांग झान ने स्वर्गीय दाव लकड़ी को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश की। एक पल में उसने महसूस किया कि राजसी स्वर्गीय हृदय की चेतना उसके शरीर में 108 जन्मजात स्थानों में एक बाढ़ की तरह बह रही है, जो अभी अभी एक बांध को तोड़कर आई है। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने तुरंत गठन को संघनित करना शुरू कर दिया। एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय के बाद कुछ 100 गठन 108 जन्मजात स्थानों की गहराई में स्वचालित रूप से संचालित होने लगे, जैसे कि आकाश में तारे भर रहे हों। अगर ये एक साधारण व्यक्ति होता तो वो इस समय अपनी ऊर्जा को फिर से भरने में सक्षम होता। स्वर्गीय हृदय चरण के तीसरे आकाश को तोड़ने के बाद चियांग झान ने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना शुरू की। इस तरह उसे अपने प्रत्येक जन्मजात स्थान में अधिक संरचनाओं को संघनित करने की आवश्यकता होगी, तभी वो बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम होगा। ये चियांग झान की साधना का सबसे कठिन हिस्सा भी था। बेशक ये भी इसी कारण से था कि उसकी ताकत उसी स्तर के लोगों से कहीं ज्यादा थी। उसके लिए उन लोगों को चुनौती देना खाने या पानी पीने जितना आसान था जो उससे ज्यादा ताकतवर थे। उसी स्तर के लोगों में चियांग झान की अपनी ताकत दुनिया में बिल्कुल बेजोड़ थी। इसने अतीत और वर्तमान को हिलाकर रख दिया। इसके अलावा उसने 10 तरह के विशेष गुण कानूनों को समझ लिया था। उसने सभी तरह के मिश्रित कानूनों को, विशेष रूप से अविनाशी कानून को, जो उसने मध्य काल के चरण तक साधना किया था, संघनित कर लिया था। उसके शरीर की अविनाशी शक्ति, जो दूसरों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा मजबूत थी, उसे बाकी सभी पर गर्व था, और वो अकेला ऐसा था जो बाकी सभी से ऊपर था। इसके अलावा चियांग झान ने जो दिव्य क्षमताएं और हथियार साधना की थी, वे सभी एक ही स्तर के थे। इसके अलावा वो किसी भी समय भगवान को जोड़ने वाले चरण को तोड़ने के लिए संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी का उपयोग कर सकता था। स्वाभाविक रूप से वो अजेय और अजेय होगा। जैसा कि कहावत है, काम का एक टुकड़ा
फसल का एक हिस्सा। चियांग झान की आज की उपलब्धि इसलिए थी क्योंकि उसने एक बार में एक कदम उठाया था। इस वजह से वो अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरा था और अब वो स्वर्गीय हृदय चरण के तीसरे आकाश को तोड़ना चाहता था, और इसके लिए औसत व्यक्ति की तुलना में 100 गुना अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। हालांकि चियांग झान पहले से ही सभी बाधाओं को तोड़ने और कठिनाइयों का सामना करने का आदी था, इसलिए वो बिल्कुल भी अधीर नहीं था। इसके बजाय वो शांत और संयमित था, क्योंकि वह अपने दूसरे जन्म स्थान में गठन करना जारी रखता था। अपने पहले अनुभव के साथ जिस गति से चियांग झान ने गठन को संघनित किया था, वो काफी बढ़ गया था। जल्द ही दूसरे जन्म स्थान में कुछ 100 और गठन हो गए। फिर उसने अन्य जन्म स्थानों में गठन को संघनित किया। लगभग 4 घंटे बाद चियांग झान के शरीर में 108 जन्म स्थानों की गहराई में शून्य में संरचनाओं की परतें फैली हुई थी। प्रत्येक गठन में स्वर्ग के रहस्यों को जानने की एक शक्तिशाली क्षमता निहित थी। अंत में सफलता पूरी हो गई। चियांग झान का दिल खुशी और उत्साह से भर गया। सबसे पहले उसने 5 मिलियन से अधिक रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत किया और अपनी ऊर्जा को फिर से भर लिया। फिर उसने तुरंत स्वर्गीय हृदय चरण के तीसरे आकाश को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, चियांग झान ने मौके पर ही तोड़ दिया और एक और छोटे क्षेत्र को आगे बढ़ाया। स्वर्गीय हृदय चरण के तीसरे आकाश में कदम रखने के बाद वो अपनी खुद की ताकत को और अधिक मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। भयानक ऊर्जा ने उसके प्रत्येक जन्मजात स्थान को भर दिया, जैसे कि एक महासागर जो किसी भी क्षण फटने वाला था। केवल एक दिन में उसने लगातार 2 बार तोड़ दिया था। हालांकि चियांग झान उत्साहित था, लेकिन अब उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का एक दुर्लभ खजाना था। स्वर्गीय दाव लकड़ी। ये असीम स्वर्गीय हृदय इच्छा शक्ति कानून साथ ही पर्याप्त रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिरा प्रदान कर सकता था। जब तक वो साधना जारी रखता, उसे विश्वास था कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। वो स्वर्गीय हृदय अवस्था की 10वीं परत के शिखर पर कदम रख सकेगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ चियांग झान ने स्वर्गीय दाव लकड़ी को पागलपन से परिष्कृत किया, एक संरचना बनाई और अपनी ऊर्जा को फिर से भर लिया। ये स्वर्गीय दांव के पुनर्जन्म की तरह था। वो उबाऊ और उबाऊ साधना प्रक्रिया को दोहराता रहा और हर बार ये अधिक से अधिक कठिन होता जा रहा था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, चियांग झान का साधना आधार टूटता रहा और बार बार टूटता रहा। चौथा स्तर स्वर्गीय हृदय अवस्था। 5वीं परत, 6ठी परत, 7वीं परत। वो बहुत तेजी और गति के साथ आगे बढ़ा। चियांग झान अपने साधना आधार को बढ़ाने की खुशी में डूबा हुआ था। समय बीतने की पूरी तरह से अनदेखी कर रहा था। अज्ञात समय के बाद उसने महसूस किया कि स्वर्गीय दाव लकड़ी थोड़ा कांप रही है और ये पाउडर की एक परत में बदल गई। उसने किलिन तानाशाह जानवर से 100 मिलियन से ज्यादा रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराओं का भी इस्तेमाल किया था। अचानक चियांग झान ने अपनी आंखें खोली। उसकी 2 तीखी आंखें अराजकता की शुरुआत में पैदा हुई प्रकाश की पहली किरणों की तरह थी, चमकदार और धधकती हुई और अतुलनीय रूप से चकाचौंध करने वाली। वो अपने 108 जन्म स्थानों की गहराई में सभी संरचनाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करते और घूमते हुए महसूस कर सकता था। उसने तुरंत एक शानदार मुस्कान प्रकट की। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये संकेत देते थे कि चियांग झान ने स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर पर कदम रखा था। न केवल स्वर्ग के रहस्यों को समझने की उसकी क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई, बल्कि वो एक ऐसे स्तर पर भी पहुंच गया जहां वो सब कुछ देख सकता था। उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ी थी, जो बेजोड़ और बेमिसाल बन गई थी। ये सही है, वो स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत का शिखर था। स्वर्गीय दाव वुड
और रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराओं के सैकड़ों लाखों को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद चियांग झान ने बाधा की 9 परतों को तोड़ दिया था और स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। ये एक आनंददायक साधना सत्र था, अभूतपूर्व और चौंकाने वाला। यदि चियांग झान साधना करना जारी रखता है तो समय के साथ उसके शरीर में 108 जन्मजात स्थान कानूनों को बदलने की शक्ति को जन्म देंगे और वो वास्तव में ईश्वर से जुड़ने वाले चरण में कदम रखेगा। बेशक परिवर्तन के नियम को प्राप्त करना कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। भले ही चियांग झान के पास एक असाधारण प्रतिभा, एक मजबूत नींव और एक मजबूत आधार था, लेकिन उसके लिए कम समय में ईश्वर से जुड़ने वाले चरण में कदम रखना असंभव था। इस कदम की कठिनाई स्वर्ग में चढ़ने वाले नश्वर से अलग नहीं थी। ईश्वर से जुड़ने वाले चरण को आत्मा नाली शब्द से समझना मुश्किल नहीं था। इस क्षेत्र में कदम रखना एक सच्चे ईश्वर से संवाद करने के बराबर था। सच्चे ईश्वर की सुरक्षा से कोई नहीं जानता था कि वो कितना शक्तिशाली बन जाएगा। पत्थर सोने में बदल गया, पानी तेल में बदल गया, वस्तु की प्रकृति बदल गई। इस तरह की जादुई क्षमता से ईश्वर कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ आसानी से पहाड़ों और नदियों को नदियों में बदल सकता था या मनुष्यों को चींटियों में बदल सकता था। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक पूर्ण परिवर्तन था। यहां तक कि मन और चेतना भी अपवाद नहीं थे। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को सुअर में बदल दिया जाए, कुत्ते में, या यहां तक कि चींटी में, और सुअर के अनुसार कुत्ते और चींटी की सोच कितनी भयानक होगी। हालांकि चियांग झान फिलहाल गॉड कनेक्टिंग स्टेज को तोड़ने में सक्षम नहीं था, फिर भी वो स्वर्गीय हृदय चरण के पहले आकाश से 10वीं परत के शिखर को तोड़ने में सक्षम था। उसकी ताकत पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी। उन लोगों की तो बात ही छोड़िए जो उसके समान स्तर पर थे। यहां तक कि गॉड कनेक्टिंग स्टेज के आधे कदम के योद्धा भी शायद उसका मुकाबला न कर सके। इस समय चियांग झान को लग रहा था कि अगर उसे काले कपड़े पहने युवाओं से लड़ना पड़े, अगर वो शीर्ष युद्ध शक्ति को उजागर करता है, तो उसे डर था कि बहुत से लोग असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ यहां तक कि स्टार प्राचीन पथ में भी, जहां तीसरा और चौथा स्वर्ग स्थित था, ये सभी अन्य प्रतिभाओं को नीचा दिखाने और अजेय होने के लिए पर्याप्त था। नहीं, हालांकि मेरी ताकत शक्तिशाली है, मुझे डर है कि अगर मैं उन भयानक गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ से भिड़ गया तो शायद मैं बच न पाऊं। थोड़े समय की उत्तेजना के बाद चियांग झान ने अपनी कमियों के बारे में सोचा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ हालांकि ये सभी गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट को मिटाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इस तरह की दुर्जेय ताकत आखिरकार होल गॉड होप एडवांस ग्रेट एरे से ही आई थी। अगर उसे एक समान रूप से मेल खाने वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े तो उसके लिए उन्हें उस समय में हराना असंभव होगा जब एक अगरबत्ती जलने में समय लगता है। यह निश्चित रूप से एक घातक दोष था। उसे वास्तव में एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ बनने से पहले इसे पूरी तरह से दूर करना था। गॉड कनेक्टिंग स्टेज में कदम रखने की कमियों को हल करने के 2 तरीके थे। पहला था उन राक्षस जानवरों या मानव मार्शल आर्टिस्ट की संख्या बढ़ाना जो होल गॉड होप एडवांस ग्रेट एरे को सक्रिय कर सकते थे। दूसरा था कि गुणवत्ता बढ़ाना। पहली विधि उस समय थोड़ी कठिन थी। आखिरकार, हालांकि स्वर्ग में गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट और असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के लिए बहुत सारे हाफ स्टेप थे, चियांग झान एक दयालु और उदार व्यक्ति था। वो बिना किसी कारण के सभी को पकड़ नहीं सकता था और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता था। इस स्थिति के कारण उसने आखिरकार दूसरा तरीका चुना। वास्तव में उसने तब यही किया था और उसने किलिन तानाशाह जानवर द्वारा छोड़े गए खजानों का इस्तेमाल किया। उसने 100 से अधिक 10वीं परत के शिखर, वर्ष के चंद्र चरण, अराजकता और कियोंकी का इस्तेमाल किया। ताओ वू, ताओटी जानवर,
स्वर्गीय हृदय चरण से टूट गया था, जिसने पूरे भगवान आशा उन्नत महान सरणी की मदद से भगवान कनेक्टिंग चरण से गुजरने के लिए आवश्यक समय बढ़ा दिया। हालांकि 100 से अधिक प्रथम स्वर्ग स्वर्गीय हृदय चरण अराजकता जानवर क्यों क्यू, ताओ वू और ताओटी जानवर एक कप पानी की तरह थे जो जलाऊ लकड़ी की गाड़ी पर डाला जा रहा था। यह महत्वहीन था, इसलिए चियांग झान को सभी उत्परिवर्तित जानवरों को लेना पड़ा। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, 4 क्रूर जानवर और 9 निचले शैतान संप्रदाय। असंख्य शैतान संप्रदाय। प्राचीन शैतान संप्रदाय के विशेषज्ञ सभी स्वर्गीय हृदय चरण पर थे और तभी वे अपनी चिंताओं से छुटकारा पा सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह बहुत कठिन मामला था। हालांकि चियांग झान ने एक बार पिल सेंट हेवनली मास्टर के जीवन भर के अनुभव को कीमिया में प्राप्त किया था, साथ ही अनगिनत रहस्यमय गोली व्यंजनों को भी। उनमें से कुछ ऐसे थे जो वर्ष चंद्रमा चरण के योद्धाओं को उनके साधना आधार को आगे बढ़ाने और स्वर्गीय हृदय चरण तक पहुंचने में मदद कर सकते थे। इसके अलावा चियांग झान ने गणहू को हराया था, किलिन तानाशाह जानवर को मार डाला था और अनगिनत प्राकृतिक खजाने प्राप्त किए थे। ये संसाधन उसके लिए दवा की गोली बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान पहले से ही स्वर्गीय हृदय चरण के 10वीं परत के शिखर योद्धा थे। एक द्वितीय श्रेणी दाव गोली और एक तृतीय श्रेणी दाव गोली को परिष्कृत करना उसके लिए एक आसान काम था। अतीत में चियांग झान चौथे स्वर्ग में जाने की जल्दी में था, इसलिए उसके पास दवा की गोली को परिष्कृत करने का समय नहीं था। लेकिन अब वो स्वर्ग द्वारा आयोजित व्यापार मेले में भाग लेने जा रहा था। चूंकि वो नहीं जा सकता था, इसलिए वो दवा की गोली को परिष्कृत करने का अवसर ले सकता था। धमाका। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने एक टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट भट्टी निकाली, दवा की गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री को चुना और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। ब्रह्मांड भट्टी, एक टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट भट्टी। यह लगभग 3 मीटर लंबा था। 3 पैर, 2 कान और बीच में एक अंडाकार आकृति। पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। यह उज्जवल और चमकदार था और इसके चारों ओर सूर्य, चंद्रमा और सितारों की कुलदेवता नक्काशी की गई थी। यह सरल और दबंग था और यह लगातार समय के उतार चढ़ाव की आभा उत्सर्जित करता था। यह गोली भट्टी किलिन तानाशाह जानवर द्वारा पीछे छोड़ी गई थी। इसे चियांग झान ने बहुत देर होने से पहले ही परिष्कृत कर दिया था और आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने पूरी तरह से उसके सामने समर्पण कर दिया था। टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट यूनिवर्स फर्नेस में असाधारण बुद्धिमत्ता और अद्वितीय शक्ति थी। यह स्वर्गीय हृदय चरण विशेषज्ञ की 10वीं परत के शिखर के बराबर था और यह कीमिया के दांवों में कुशल था। हालांकि इसकी तुलना पिल सेंट हेवनली मास्टर से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह बहुत अनुभव था और चियांग झान शहर तक भी नहीं पहुंच सकता था। इसलिए चियांग झान ने सीखने का रवैया अपनाया और गोली के फार्मूले पर दर्ज सामग्री को एक एक करके यूनिवर्स फर्नेस में फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने आर्टिफैक्ट स्पिरिट के साथ संवाद किया और साथ में मेडिसिन पिल को परिष्कृत किया। झू, हम इस समय मिश्रित युआन गोली को परिष्कृत कर रहे हैं। हमें जिस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है वो है गर्मी। तापमान बहुत अधिक नहीं हो सकता। इसके अलावा सामग्री पिघलने के बाद हमें तुरंत बर्फ के नियमों का उपयोग करने की आवश्यकता है। 360 गुना जमने वाली शक्तिशील। जब यह भट्टी से बाहर आती है तो ये आत्मा की शक्ति को छोड़ देगी। गोली की आत्मा को जन्म देने के बाद वे धीरे धीरे जमने वाली शक्ति को भंग करने के लिए जल के नियम का उपयोग करेंगे, तभी सील सफल हो सकती है। चियांग झान ने गोली के फार्मूले में दर्ज निषेध का पालन किया और यूनिवर्स फर्नेस की आर्टिफैक्ट स्पिरिट को याद दिलाया, जो एक मोमबत्ती भी थी, क्योंकि उसे डर था कि कुछ अप्रत्याशित होगा। अगले ही पल यूनिवर्स फर्नेस हिंसक रूप से हिल गया और फिर ये एक सुंदर चमक के साथ खिल गया।
इसके भीतर एक अस्पष्ट और अलौकिक आकृति दिखाई दी। ये यूनिवर्स फर्नेस की आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी, झू। उसने हैरान भाव से चियांग झान को देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने आखिरकार अपनी दिव्य भावना को प्रकट किया। मास्टर, आपको ये गोली का फार्मूला कहां से मिला? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार मिश्रित युआन गोली बनाने के लिए अग्नि नियमों की आवश्यकता होती है। जलने की शक्ति से 360 गुना अधिक शक्ति सभी अशुद्धियों को पिघला देगी और फिर लकड़ी के नियमों का उपयोग करेगी। केवल 360 गुना जीवन शक्ति के साथ गोली की आत्मा को पोषित करके ही कोई व्यक्ति अंतः टियर 2 दाव गोली के उच्चतम स्तर को परिष्कृत कर सकता है। टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट यूनिवर्स फर्नेस के रूप में कीमिया के दावों में झू की उपलब्धियों को ग्रैंड मास्टर स्तर पर माना जा सकता है। वर्तमान चियांग झान की तुलना में झू और भी बेहतर था। इसलिए उसने चियांग झान द्वारा प्रदान की गई गोली के फार्मूले की खोज की। उल्लिखित वर्जित पूरी तरह से सामान्य ज्ञान के खिलाफ था और वो संदेह करने से खुद को रोक नहीं सका। आपने जो कहा वो अनुचित नहीं है, लेकिन मेरी गोली के फार्मूले का तरीका अलग है। ये अनोखा है और परिष्कृत की गई दवा की गोली बहुत उच्च गुणवत्ता की है। चिंता मत करो, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कीमिया के दावों का असली सार क्या है। चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी चमकती आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने बहुत ज्यादा नहीं समझाया। सबसे पहले पिल सेंट हेवनली मास्टर ने जो गोली का फार्मूला बनाया था वो रहस्यमय और अप्रत्याशित था। दूसरे, उसने यूनिवर्स फर्नेस की आर्टिफैक्ट स्पिरिट को पाया। झू ने 1 दर्जन से ज्यादा साधारण तत्व कानूनों को समझ लिया था। उन सभी को मध्य अवधि चरण तक विकसित किया गया था। इस तरह की चौंकाने वाली क्षमता को पोषित करने लायक था। हालांकि झू ने समर्पण कर दिया था, लेकिन 3rd ग्रेड दाव आर्टिफैक्ट की आर्टिफैक्ट स्पिरिट का अपना गौरव था, खासकर कीमिया के मार्ग में झू की शानदार उपलब्धियां। वो कभी भी चियांग झान के आदेशों को पूरी तरह से नहीं सुनेगा। ये इस बात से देखा जा सकता है कि झू ने अभी अभी चियांग झान के आदेशों पर कैसे सवाल उठाए। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान ने झू को डराने के लिए इस गोली शोधन का उपयोग करने का फैसला किया। उनका मानना था कि झू निश्चित रूप से उनके सामने झुक जाएगा जब वो कीमिया के दांवों का सार देख लेगा। ठीक है, चूंकि मास्टर को भरोसा है तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। झू ने अपना सिर हिलाया और धीरे से हाथ हिलाया। ब्रह्मांड की भट्टी फिर से हिली और भट्टी में कहीं से भी लपटें दिखाई दी। ये एक साधारण लौ थी। तापमान अधिक नहीं था, लेकिन ये भयंकर रूप से जल रही थी। एक पल में ब्रह्मांड की भट्टी के भीतर सभी प्रकार की सामग्री पूरी तरह से पिघल गई। गल्प, गल्प, गल्प। सभी सामग्री धब्बेदार तरल पदार्थ में बदल गई और बुलबुले फूटते रहे। ऑर्किड और बलगम जैसी एक तेज खुशबू निकली जो दिल और दिमाग को तरोताजा कर रही थी। ये देखकर झू ने फिर से अपना हाथ हिलाया और बर्फ के नियम लागू किए। 360 गुना जमने वाला बल एक बाढ़ की तरह था जो एक बांध को तोड़कर ब्रह्मांड की भट्टी में एक भयानक तरीके से घुस गया। उबलते तरल को सील कर दिया गया, जिससे सैकड़ों क्रिस्टल स्पष्ट बर्फ के गोले बन गए। बस बिना किसी हिचकिचाहट के झू की आंखें चौड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा से भरी एक चमकदार रोशनी देखी जा सकती थी। दुनिया भर में बिजली की एक चमक की तरह बिजली आसमान को चीरती हुई हर एक बर्फ की गेंद में घुस गई। तुरंत सभी बर्फ की गेंदों के भीतर से एक मानव आकृति उभरी। अमृत आत्मा का जन्म हुआ। गड़गड़ाहट। झू ने तीसरी बार अपना हाथ हिलाया। पानी का बढ़ता हुआ नियम कोमलता की शक्ति से 360 गुना ब्रह्मांड की भट्टी में डाला गया। बर्फ की गेंदें ऊपर तैरने लगी और बाहर की बर्फ धीरे धीरे पिघल गई। लगभग एक अगरबत्ती के समय के बाद बर्फ का खोल पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे सैकड़ों मोती जैसी मेडिसिन पिल
टियर 2 दाव पिल्स और प्रिमोडियस पिल्स दिखाई दिए। वे सभी इतनी आसानी से बनाए गए थे। झू ने चुपचाप सभी प्रिमोडियस पिल्स को देखा। शुरुआत में उसका चेहरा भावहीन था और उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थी, जो हल्के से तिरस्कार का भाव प्रकट कर रही थी। लेकिन जल्द ही उसने भौहें सिकोड़ ली। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये एक टियर 2 दाव गोली है, एक मिश्रित युआन गोली। झू ने घबराकर चिल्लाया और ध्यान से उसका अध्ययन करने के लिए एक मिश्रित ऊर्जा गोली उठाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे नहीं देखा, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वो ये देखकर चौंक गया कि चमकदार मिश्रित ऊर्जा गोली एक चिलचिलाती धूप की तरह थी, जो पहले की तुलना में 10 लाख गुना अधिक घनी थी। न केवल ये सुगंधित और अलौकिक थी, बल्कि ये समय की शुद्ध और असीम शक्ति के साथ बह रही थी। यहां तक कि अशुद्धियों का एक निशान भी नहीं था। टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट यूनिवर्स फर्नेस के रूप में झू ने कीमिया के मार्ग में गौरव प्राप्त किया था। उसे एक ग्रैंड मास्टर कहा जा सकता है। जब से वो पैदा हुआ था, उसने अनगिनत मिश्रित ऊर्जा गोलियों को परिष्कृत किया था। हालांकि ऐसी कोई दवा की गोली कभी नहीं थी जिसकी तुलना इस मिश्रित ऊर्जा की गोली से की जा सके। ये निश्चित रूप से उच्चतम ग्रेड की मिश्रित ऊर्जा की गोली थी। हालांकि ये केवल द्वितीय श्रेणी की दाव गोली थी, लेकिन इसकी आत्मा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो वर्ष के चंद्रचरण विशेषज्ञ के 10वें स्तर के बेजोड़ शिखर के बराबर थी। मास्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कीमिया में आपका कौशल इतना गहरा है। ये उच्च गुणवत्ता वाली मिश्रित युआन गोली एक वर्ष के चंद्रचरण विशेषज्ञ को 10वें स्तर के शिखर तक साधना करने के लिए पर्याप्त है। मिश्रित युआन की गोली को मापने के बाद झू ने प्रशंसा भरी आंखों से चियांग झान को देखा। उसने दिल से प्रशंसा करते हुए कहा। शुरू से ही उसने चियांग झान को गोली का फॉर्मूला प्रदान किया था और तथाकथित वर्जित संदेह से भरा है। आखिरकार वो सैकड़ों हजारों वर्षों से पैदा हुआ था और उसने अनगिनत मेडिसिन पिल को परिष्कृत किया था। उन्हें कीमिया के मार्ग में प्रचुर अनुभव था और वे साधारण गोली शोधन करने वाले महापुरुषों से कहीं अधिक प्रतिभाशाली थे। इसके विपरीत चियांग झान इतनी कम उम्र में केवल 20 वर्ष के थे। भले ही उन्होंने अपनी मां के गर्भ में कीमिया की साधना की हो, लेकिन उनके लिए झू से आगे निकलना असंभव था। इसके अलावा जब चियांग झान ने ब्रह्मांड भट्टी को परिष्कृत किया और मोमबत्ती को वश में किया, तो उन्होंने एक अजेय शक्ति का प्रदर्शन किया। जाहिर है, उन्होंने मार्शल दांव की साधना पर अधिक जोर दिया। इस वजह से मोमबत्ती कीमिया में चियांग झान के कौशल के प्रति तिरस्कार से भर गई। हालांकि जब उन्होंने चियांग झान के आदेशों का पालन किया और उच्चतम ग्रेड मिश्रित युआन गोली को परिष्कृत किया, तो उनके दिल की गहराई में असीम श्रद्धा पैदा हुई। ये एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों में बेजोड़ था और जिसका भविष्य उज्जवल और असीम क्षमता वाला था। इस समय झू ने न केवल चियांग झान को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, बल्कि उसने चियांग झान का अनुसरण करने और कीमिया सीखने का भी मन बना लिया था। जैसा कि कहा जाता है, सीखने का कोई क्रम नहीं होता है और जो इसे प्राप्त करता है वो मास्टर होगा। कीमिया में चियांग झान का कौशल अभूतपूर्व था और भविष्य में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता था। झू को दृढ़ विश्वास था कि भविष्य में कीमिया में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से उस स्तर तक पहुंच जाएंगी जो दुनिया को चौंका देगी और भूत और देवताओं को रुला देगी। चियांग झान ने शुरू से लेकर आखिर तक कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो जानता था कि टियर 3 दांव आर्टिफैक्ट की आर्टिफैक्ट आत्मा यूनिवर्स फर्नेस में असाधारण ज्ञान था। ये किसी इंसान से अलग नहीं था और इस तथ्य के साथ कि झू कीमिया के क्षेत्र में बहुत गर्वित था। चाहे वो कुछ भी कहे, उसे कीमिया के दांव का सच्चा सार देखने देना बेहतर होगा। ये अधिक प्रभावी होगा। तथ्यों ने साबित कर दिया कि चियांग झान ने सही काम किया था। उसने पिल सेंट हेवनली मास्टर द्वारा सिखाए गए
कीमिया के दांव के ज्ञान का उपयोग मोमबत्ती को सही मायने में वश में करने के लिए किया था। बेशक, हालांकि चियांग झान का वर्तमान कीमिया स्तर झू से थोड़ा कम था, लेकिन उसके दिमाग में कीमिया का वो अनुभव संग्रहित था जिसे पिल सेंट हेवनली मास्टर ने अपने जीवन काल में संक्षेप में प्रस्तुत किया था। एक बार जब उसने ये सब समझ लिया, अनुकरणीय महारत झू का तो जिक्र ही न करें। यहां तक कि गॉड रियल्म के कीमिया ग्रैंडमास्टर भी उससे बहुत दूर थे। आखिरकार पिल सेंट हेवनली मास्टर ब्रह्मांड में नंबर 1 कीमिया ग्रैंडमास्टर थे और उनकी उपलब्धियां अभूतपूर्व थी। मिश्रित युआन गोली को परिष्कृत करना केवल एक छोटी सी चाल है। जब तक आप मेरा अनुसरण करते हैं, तब तक आप न केवल कीमिया का सही सार सीख पाएंगे, बल्कि आपको टियर 4 दांव आर्टिफैक्ट में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। जैसे ही उसका दिमाग चमक उठा, चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया, फिर झू को बड़ी संख्या में कीमिया सामग्री दी, जिससे वो मिश्रित युआन गोली को परिष्कृत करना जारी रख सके। किसी को यह जानना था कि चियांग झान के जन्मजात स्थान के भीतर लाखों उत्परिवर्तित राक्षस जानवर सीलबंद थे। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यूओंग क्यूई, ताओ वू और ग्लूटोनस जानवर, 9 नेदर डेविल सेक्ट, असंख्य डेविल सेक्ट और प्राचीन डेविल सेक्ट के विशेषज्ञ सभी स्वर्गीय हृदय चरण में आगे बढ़ चुके थे। उन्हें अनगिनत मिश्रित ऊर्जा गोलियों की आवश्यकता थी। ये निस्संदेह एक बहुत बड़ी संख्या थी। भले ही सभी सामग्रियों को मिश्रित युआन गोलियों में परिष्कृत किया गया हो, यह पर्याप्त नहीं हो सकता है, खासकर तब जब चियांग झान जल्द ही स्वर्ग द्वारा आयोजित व्यापार मेले में भाग लेने जा रहा था। समय की कमी थी और देरी के लिए कोई जगह नहीं थी। जब झू ने चियांग झान की बातें सुनी, तो ऐसा लगा जैसे उसे उत्तेजक इंजेक्शन लगा दिया गया हो। वो बेहद उत्साहित था। वो जानता था कि चियांग झान कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों की खेती करता है और उसकी क्षमता असीम है। खेती करने के लिए ऐसे अद्वितीय प्रतिभा का अनुसरण करना वास्तव में कीमिया के स्तर को बढ़ा सकता है। वो टियर 4 दांव आर्टिफैक्ट तक भी आगे बढ़ सकता है। असीमित प्रत्याशा को लेकर झू ने समय के प्रवाह की गति को उलटने की पूरी कोशिश की। पूरे अंतरिक्ष में समय ने पंख उगाए और जल्दी से फीका पड़ गया। एक दिन बाहर कई हजार वर्षों के बराबर था। इस तरह मिश्रित युआन गोली को परिष्कृत करने से स्वाभाविक रूप से आधे प्रयास में दोगुने परिणाम मिलेंगे। इतना ही नहीं, अपने पहले अनुभव के साथ झू ने एक बार फिर से गोलियों को आसानी और सहजता से परिष्कृत किया। न केवल उसकी गति बहुत बढ़ गई, बल्कि मिश्रित युआन गोली की गुणवत्ता भी अधिक हो गई। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ब्रह्मांड भट्टी लगातार कंपन कर रही थी। एक के बाद एक बड़ी मात्रा में मिश्रित युआन गोलियां बनाई गई। जल्द ही सभी सामग्री का उपयोग किया गया। चियांग झान बहुत उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। उसने सामग्री की जांच करने के लिए अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना को प्रकट किया। उसने पाया कि उसने इस बार कुल 3 मिलियन से अधिक मिश्रित युआन गोलियां परिष्कृत की थी। हालांकि यह राशि उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त थी। 3 मिलियन से अधिक मिश्रित ऊर्जा गोलियां, उनमें से प्रत्येक एक वर्ष चंद्रमा चरण योद्धा को 10वीं परत के शिखर तक साधना करने की अनुमति दे सकती थी। यह कल्पना की जा सकती थी कि यह कितना शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोली के सूत्र में जो गोली संत स्वर्गीय मास्टर ने उसे सिखाया था, न केवल उसके पास मिश्रित ऊर्जा गोली थी, बल्कि उसके पास स्वर्गीय इच्छा गोली भी थी, जो वर्ष चंद्रमा चरण योद्धा के 10वीं परत के शिखर को स्वर्गीय हृदय चरण तक पहुंचाने में मदद कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, चियांग झान एक बार में 3 मिलियन स्वर्गीय हृदय क्षेत्र योद्धा बना सकता था। उनका मानना था कि ये ऊर्जा कुछ दिनों और रातों के लिए संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त थी। ये हवा से निकली अटकलें नहीं थी,
बल्कि पर्याप्त सबूतों पर आधारित थी। आखिरकार उस समय चियांग झान ने सैकड़ों पीक ऑफ 10th लेयर ऑफ ईयर मून स्टेज कैओस और क्यूं क्यूई का इस्तेमाल किया था। ताओ वू, ताओ टी बीस्ट, स्वर्गीय हृदय चरण की पहली स्वर्गीय परत तक इसने संपूर्ण ईश्वर आशा उन्नत महान सरणी को एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय तक विस्तारित करने की अनुमति दी। और अब 3 मिलियन स्वर्गीय हृदय चरण योद्धा थे। स्वाभाविक रूप से वे लंबे समय तक गठन को संचालित कर सकते थे। मैरिएट डेविल ट्रू लॉर्ड, प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड, यहां 3 मिलियन मिक्स युआन गोलियां हैं। आप लोग उन्हें सभी वर्ष चंद्रमा चरण राक्षस जानवरों को दे सकते हैं। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यूं क्यू, ताओ वू और लोलुपता। साथ ही नॉन नेदर डेविल संप्रदाय, मैरिएट डेविल संप्रदाय और प्राचीन डेविल संप्रदाय के विशेषज्ञों से उन्हें जल्द से जल्द उन्हें परिष्कृत करने के लिए कहें। बाद में एक रैंक 3 दाव गोली और स्वर्गीय इच्छा गोली होगी जो आप सभी को स्वर्गीय हृदय चरण तक पहुंचने में मदद करेगी। चियांग झान ने 3 मिलियन मिक्स युआन गोलियां मैरिएट डेविल ट्रू लॉर्ड और प्राचीन डेविल ट्रू लॉर्ड को सौंपने के बाद उसने तुरंत झू को स्वर्गीय इच्छा गोलियां बनाने की वर्जना के बारे में समझाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने किलिन तानाशाह जानवर द्वारा छोड़े गए मांस और खून को बाहर निकाला और गोलियां बनाना शुरू करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि शुरू करने से पहले चियांग झान ने स्वर्गीय इच्छा कानून के टुकड़ों पर सभी निशान मिटा दिए। ये स्वर्गीय इच्छा कानून के टुकड़े दूसरों द्वारा छोड़े गए थे। यदि मूल स्वामी के आध्यात्मिक निशान को नहीं हटाया गया, भले ही वो स्वर्ग की इच्छा गोली को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन इससे गुणवत्ता पर भी असर पड़ता। यही कारण भी था कि चियांग झान ने साधना करते समय स्वर्गीय इच्छा के टुकड़े को परिष्कृत नहीं किया। हालांकि उसके लिए अपनी ताकत से टुकड़े पर आध्यात्मिक निशान को हटाना आसान था, लेकिन वो स्वर्गीय इच्छा लकड़ी के साथ अपना समय बर्बाद करने के लिए परेशान नहीं था। इस समय चियांग झान ने आसानी से स्वर्गीय इच्छा के टुकड़े पर सभी छापों को मिटा दिया और सभी प्रकार की सामग्रियों को ब्रह्मांड भट्टी में फेंक दिया। झू ने चियांग झान की याद दिलाई और अपना सारा ध्यान स्वर्गीय इच्छा गोली को परिष्कृत करने पर केंद्रित कर दिया। हालांकि इस बार टियर 3 दांव पिल को परिष्कृत करना टियर 2 दांव पिल मिक्स युआन पिल को परिष्कृत करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें तो सिर्फ मानसिक ऊर्जा और कौशल की खपत ही कुछ ऐसा नहीं था जिसे झूठ झेल सकता था। ये सब नहीं था। सिर्फ कुछ 100 कड़ाहों में स्वर्गीय इच्छा की गोलियां परिष्कृत करने के बाद झू जोर जोर से सांस लेने लगा। उसके शरीर से निकलने वाली आभा बेहद कमजोर हो गई थी। यह स्पष्ट था कि उसका तेल खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया था। इस स्थिति के कारण चियांग झान तुरंत युद्ध में चला गया। हालांकि वो सभी प्रकार के साधारण कानूनों की शक्ति को नहीं समझ पाया था, लेकिन यूनिवर्स फर्नेस के भीतर मौजूद सरणी संरचना सभी कानूनों की शक्ति को जन्म दे सकती थी। एक दाव आर्टिफैक्ट के भीतर मौजूद सरणी संरचना को आर्टिफैक्ट स्पिरिट या उसके मालिक द्वारा सक्रिय किया जा सकता था। इसका उपयोग स्पिरिट वेन द्वारा भी किया जा सकता था। टियर 3 दाव आर्टिफैक्ट के रूप में यूनिवर्स फर्नेस में अनगिनत सरणी संरचनाएं थी। दर्जनों सरणी संरचनाएं थी जो सभी प्रकार की कानून ऊर्जा को जन्म दे सकती थी। ये दाव आर्टिफैक्ट को परिष्कृत करने की सफलता दर को बढ़ाने के लिए भी था। चियांग झान ने यूनिवर्स फर्नेस को परिष्कृत करने के बाद वो स्वाभाविक रूप से सभी सरणी संरचनाओं को सक्रिय कर सकता था। इसके अलावा क्योंकि उसकी अपनी ताकत बेजोड़ थी, वो झू से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब उसने सरणी संरचना को सक्रिय किया तो वो शिखर पर पहुंच गया। कुछ घंटों बाद दवा की गोली को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्री स्वर्गीय इच्छा की गोलियों में बदल गई थी। सुनहरे लाल रंग की दवा की गोली, मुट्ठी के आकार की, चमक सितारों और सूरज की तरह शानदार और चमकदार थी। वे लगातार स्वर्गीय इच्छा कानूनों की शक्ति का उत्सर्जन करते थे।
जैसे कि समुद्र में एक महान तूफान घूम रहा हो। यह विशाल और उफनता हुआ था और वातावरण राजसी था। चियांग झान ने सभी स्वर्गीय इच्छा की गोलियां हटा दी और पाया कि उनमें से कुल 3.8 मिलियन थे। ये उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। ये सभी वर्ष चंद्रमा चरण उत्परिवर्तित राक्षस जानवरों को लेने के लिए पर्याप्त था। उत्परिवर्तित दिव्य जानवर, अराजकता, क्यूओंग क्यूई, ताओ वू और ग्लूटोनस जानवर, साथ ही नॉन नेदर डेविल सेक्ट, मायरिया डेविल सेक्ट और प्राचीन डेविल सेक्ट के विशेषज्ञों को स्वर्गीय हृदय चरण में ले जाना। आखिरकार चियांग झान ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। उसने गहरी सांस ली और सभी स्वर्गीय इच्छा गोलियां असंख्य शैतान, सच्चे भगवान और प्राचीन शैतान, सच्चे भगवान को सौंप दी। उसके बाद उसने ब्रह्मांड भट्टी को हटा दिया और अपनी आंखें बंद करके ठंडे जेड बिस्तर पर आराम किया। युवा नायक चियांग, गुरु ने मुझे आपको यह बताने के लिए भेजा है कि व्यापार मेला शुरू होने वाला है। ठीक इसी समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी। चियांग झान ने तुरंत अपनी आंखें खोली और एक परिचित आकृति देखी। ये काले कपड़े वाला युवक था जिसने एक बार उसे उकसाया था। सिर्फ 3 दिनों में 9 परतों की बाधा को तोड़ दिया। क्या वो अभी भी इंसान है? काले कपड़े वाले युवक की आंखें चियांग झान को देखकर आश्चर्य से भर गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। 3 दिन पहले चियांग झान अभी भी स्वर्गीय हृदय चरण के पहले स्तर पर था, लेकिन अब वो 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था। स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी साधना गति, ये अविश्वसनीय था। यद्यपि वो चियांग झान की असामान्य साधना गति से बहुत हैरान था, लेकिन काले कपड़े पहने युवक का दिल घृणा से भर गया जब उसने सोचा कि कैसे उसने चियांग झान की वजह से सबके सामने अपना चेहरा खो दिया। मुझे व्यापार मेले में ले चलो। काले कपड़े पहने युवक के शरीर से आने वाली एक मजबूत हत्या की मंशा को महसूस करते हुए चियांग झान ने ठहाका लगाया और कोल्ड जेड बेड के साथ स्वतंत्र स्थान से बाहर निकल गया। यद्यपि वो जानता था कि काले कपड़े पहने युवक के मन में उसके प्रति द्वेष है, लेकिन उसने परवाह नहीं की क्योंकि इतनी छोटी आकृति उसके ध्यान के लायक नहीं थी। अपने दिल में काले कपड़े पहने युवक चियांग झान को टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन सतह पर उसने निर्लज्जता से काम करने की हिम्मत नहीं की। वो चुपचाप चियांग झान को एक लंबे स्थानिक गलियारे से ले आया और अंत में वे एक विशाल स्वतंत्र स्थान पर पहुंच गए। चारों ओर देखने पर सैकड़ों और हजारों आधे चरण के भगवान से जुड़ने वाले मंच विशेषज्ञ और सच्चे भगवान से जुड़ने वाले मंच विशेषज्ञ विशाल स्थानिक क्षेत्र में एकत्र हुए थे। उनमें से हर एक अजेय आभा उत्सर्जित कर रहा था और वे हर चीज को तिरस्कार से देख रहे थे। इतने सारे विशेषज्ञों के एक साथ इकट्ठा होने के कारण, हालांकि उन्होंने जानबूझकर कोई शक्तिशाली बल नहीं छोड़ा था, लेकिन भयानक दबाव ब्रह्मांड की तरह था जिसने सभी को चौंका दिया। चियांग झान हैरान था। स्वर्ग द्वारा आयोजित व्यापार मेले में 1000 से ज्यादा हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट्स और सच्चे गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट्स आए थे। इनमें से हर व्यक्ति पिछले वाले से ज्यादा शक्तिशाली था। उनमें से कुछ समुद्र जितनी गहरी आभा उत्सर्जित कर रहे थे। वे अथाह थे और उनमें से कोई भी जिन शेंगटियन से ज्यादा भयानक था। बादलों जितने ही विशेषज्ञ थे और बादलों जितने ही सच्चे विशेषज्ञ थे। चियांग झान ने व्यापार मेले में भाग लेने वाले सभी विशेषज्ञों पर अपनी नजर डाली। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थी। हजारों विशेषज्ञ एक साथ इकट्ठे हुए थे। उनमें से हर कोई बेहद शक्तिशाली था, खासकर कुछ गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ। वे जिन शेंगटियन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के लिए कोई भी यादृच्छिक वस्तु जो उसने निकाली वो एक खजाना हो सकता था जो केवल संयोग से मिल सकता था, लेकिन जिसकी तलाश नहीं की जा सकती थी। आखिरकार चियांग झान स्वर्गीय हृदय मंच की 10वीं परत का एक शिखर मात्र था और उपस्थित सभी लोग अपवाद नहीं थे।
वे सभी गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ और सच्चे गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ थे। वे सभी खजाने जो उनमें से प्रत्येक के पास थे, वे सभी उच्च श्रेणी की वस्तुएं थी। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उसे अकल्पनीय लाभ पहुंचाएंगी। ये कहना ही होगा कि ये एक दुर्लभ अवसर था। चियांग झान इसे पकड़ने में सक्षम होने के लिए बेहद उत्साहित था। वो भीड़ में घुस गया और चुपचाप व्यापार मेले के शुरू होने का इंतजार करने लगा। काले कपड़े पहने युवक चियांग झान के पीछे पीछे चल रहा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। हालांकि वो अपने गुरु जिन शेंगटियन के आदेश पर चियांग झान को व्यापार मेले के बारे में बताने आया था, फिर भी वो इसमें भाग लेगा। इसके अलावा उसे दृढ़ विश्वास था कि जब तक वो परिवर्तन के नियम के एक हिस्से के लिए व्यापार कर सकता है, उस समय वो चियांग झान से बदला लेने में सक्षम होगा। ये धूल उड़ाने जितना आसान था। हालांकि वो चियांग झान के प्रति जिन शेंगटियन के रवैये से अनुमान लगा सकता था कि चियांग झान की ताकत भयानक थी। काले कपड़े पहने युवक ने सबके सामने खुद को मूर्ख बना लिया था और चियांग झान से दिल से नफरत करता था। इसलिए उसने अपनी सारी उम्मीदें व्यापार मेले पर लगा दी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यापार मेले में अधिक से अधिक विशेषज्ञ इकट्ठा होते गए। लगभग 2 घंटे बाद लोगों की संख्या लगभग 3000 हो गई थी। विशाल स्थानिक क्षेत्र में लोगों का एक समुद्र था और शोर था। मेरा मानना है कि हर कोई स्वर्ग के नियमों के बारे में स्पष्ट है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अब व्यापार मेला आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अचानक भीड़ से एक तेज और स्पष्ट आवाज प्रसारित हुई। ये एक वज्रपात की तरह था जिसने पूरे स्थान को हिला दिया और अंतहीन रूप से गूंज उठा। चियांग झान सहित व्यापार मेले में भाग लेने वाले सभी विशेषज्ञों की नजरें रक्तवस्त्रधारी एल्डर पर टिकी थी। बिना किसी संदेह के वो स्वर्ग के स्वामी जिन शेंगाटियन थे। जैसे ही जिन शेंगाटियन ने व्यापार मेले की शुरुआत की घोषणा की, एक हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ तुरंत सामने आ गया। हर कोई कृपया एक नजर डालें। ये एक अमर पत्थर है जिसमें अमरता की शक्ति से 1000 गुना अधिक अविनाशी कानून है। ये सभी को इस रहस्यमय शक्ति को समझने में मदद कर सकता है, जिससे उन्हें सभी हमलों को अनदेखा करने और हमेशा के लिए अमर बनने की क्षमता मिलती है। सुनवाई की आवाज ने चियांग झान का ध्यान आकर्षित किया। उसकी आंखें चमक उठीं। रात के आसमान में बिजली चमकने की तरह वो बोलने वाले विशेषज्ञ के शरीर पर गिरी। ये बैंगनी रंग का लबादा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो लंबा नहीं था, लेकिन वो बहुत हट्टा-कट्टा था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसके माथे पर 2 सिनेबार भौहें और एक जोड़ी तेंदुए जैसी आंखें थी। उसकी निगाहें एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी और ये आत्मा को डराने वाली थी। ये एक अजय हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ था और उसके शरीर पर अविनाशी कानून था। उसके शरीर की अविनाशी शक्ति से 1000 गुना ज्यादा, और उसके शरीर से लगातार एक जंगली और दबंग आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया पर कोई सम्राट उतर आया हो। वो राजसी था और दुनिया की हर चीज को तिरस्कार से देखता था। इस समय बैंगनी रंग का लबादा पहने अधेड़ उम्र का आदमी एक सुनहरा पत्थर पकड़े हुए था जो अखरोट के आकार का था। हालांकि यह बहुत चमकीला और धधक रहा था, एक केंद्रित सूर्य की तरह, और इसने पूरे स्थान को एक सुनहरे साम्राज्य में रंग दिया। पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके हाथ में जो सुनहरा लाल पत्थर था, वो वास्तव में वही शाश्वत पत्थर था जिसमें अविनाशी नियम था। एक अमर पत्थर जिसमें एक अमर शक्ति थी जो भौतिक शरीर से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। ये एक अमूल्य खजाना था। चाहे कोई भी इसे प्राप्त करे, ये अमूल्य था। मांस शरीर की 1000 गुना अमर शक्ति को समझने का हमेशा एक मौका था। एक बार किसी ने इस तरह की शक्ति को समझ लिया,
न केवल हाफ स्टेप टू गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि उन्हें अपने भौतिक शरीर की 1000 गुना अविनाशी शक्ति को समझने का मौका भी मिलेगा। असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट को भी मारना बहुत मुश्किल था। इतना कीमती खजाना अगर कोई दिवालिया भी हो जाए तो भी कोई इसे नहीं छोड़ेगा। चियांग झान ने अनंत पत्थर पर एक नजर डाली। हालांकि यह खजाना किसी को भी इसके लिए पागल बनाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। आखिरकार उसने पहले से ही मांसल शरीर की अमर शक्ति को समझ लिया था, जो पहले से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि चियांग झान उदासीन था, लेकिन अन्य लोग इसे पाने के लिए उत्साहित और दृढ़ थे। दोस्त, मैं आपके साथ अमर पत्थर के बदले में 3 बिलियन रैंक 3 हेवनली स्पिरिट वैन निकालने को तैयार हूं। क्या आप इच्छुक हैं? मेरे पास यहां एक 4थी श्रेणी की दांव कला है, हीरा मंत्र। इसे साधना के बाद यह किसी के शरीर की ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। साथ ही मैं आपके साथ हीरा मंत्र की साधना का अनुभव साझा कर सकता हूं। दोस्त, क्या आप इसे मेरे साथ बदलने को तैयार हैं? यह एक 5 तत्वीय स्वर्ग विरोधी स्क्रॉल है। जब तक आप एक गठन बनाने के लिए समान शक्ति वाले 5 विशेषज्ञ पा सकते हैं, तब तक आप गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने में सक्षम होंगे। आत्म सिफारिशों की आवाजें उठती और गिरती रहीं। कई हाफ स्टेप टू गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट्स को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगाया गया था। हर कोई अमर पत्थर के लिए बैंगनी वस्त्रधारी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ व्यापार करने के लिए हाथापाई कर रहा था। चियांग झान चुपके से चौंक गया। हाफ स्टेप टू गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट, जो अभी बैंगनी वस्त्रधारी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ व्यापार करना चाहता था। उसने जो बातें कहीं, उनसे जबरदस्त लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए 3 अरब रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिराएं। यह निस्संदेह एक बहुत बड़ी दौलत थी, लेकिन 4थी श्रेणी के दाओ आर्ट्स डायमंड मंत्र, यह एक दुर्लभ शरीर शोधन साधना तकनीक भी थी। विशेष रूप से 5 तत्व स्वर्ग विरोधी तरंग आरेख। 5 विशेषज्ञों के साथ भव्य गठन बनाने के साथ यह एक सच्चे ईश्वर कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त था। ये चीजें अमर पत्थर से भी अधिक मूल्यवान हैं। आखिरकार, हालांकि अमर पत्थर में अविनाशी शरीर की शक्ति से हजारों गुना अधिक शक्ति होती है, फिर भी ये इस रहस्यमय शक्ति को समझने की सफलता दर को बढ़ा सकता है। क्या वो अविनाशी शरीर की शक्ति से 1000 गुना अधिक शक्ति को समझ पाएगा? ये भी व्यक्ति की प्रतिभा और समझ पर निर्भर करता है। बेशक, अगर कोई व्यक्ति 1000 गुना अधिक शक्तिशाली अविनाशी शरीर को समझ सकता है, तो उसे मिलने वाले लाभ और भी अधिक होंगे। अगर ऐसा न होता, तो ईश्वर से जुड़ने वाले चरण के आधे कदम के विशेषज्ञ इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते। व्यापार मेला अभी शुरू हुआ था और अमर पत्थर जैसा खजाना पहले ही सामने आ चुका था। अन्य विशेषज्ञों द्वारा व्यापार करने के लिए कीमती वस्तुओं को जोड़ने से इसने तुरंत चियांग झान को और अधिक उत्सुक बना दिया। उसने शांति से बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर ध्यान दिया और पाया कि वो शुरू से अंत तक चुप रहा था। जाहिर है, उसे इन लोगों की वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये अजीब नहीं था। बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास बहुत सारा धन अवश्य होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास धन की कमी नहीं थी। इसके अलावा उसने अविनाशी कानून को समझ लिया था और मध्य काल के चरण में पहुंच गया था। एक अविनाशी शक्ति जो उसके भौतिक शरीर से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी, उसके पूरे शरीर में महसूस की जा सकती थी। उसके शरीर को मजबूत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 5 तत्वों वाले स्वर्ग को चुनौती देने वाले गठन को बनाने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता थी। हालांकि चौथे स्वर्ग की ओर ले जाने वाले स्टार प्राचीन पथ में कई विशेषज्ञ थे, जब तक कि कोई इसके बारे में सब कुछ नहीं जानता। अन्यथा कोई भी आसानी से किसी और पर भरोसा नहीं करेगा। यह परिवर्तन के नियम का एक हिस्सा है।
इसे परिष्कृत करने के बाद जब आप ईश्वर से जुड़ने वाले चरण में प्रवेश करेंगे तो ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। क्या आप इसे बदलने के लिए सहमत हैं? एक ईश्वर से जुड़ने वाले चरण के विशेषज्ञ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास रैंक 4 दाव तावीज और ज्वालामुखी तावीज है। इसे सक्रिय करने के बाद ये गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के पूर्ण बल हमले के बराबर होगा। जब तक आप तैयार हैं, हम तुरंत व्यापार करेंगे। एक अन्य गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट ने बाघ की दहाड़ और ड्रैगन की दहाड़ लगाई। रैंक 4 दांव पिल, सर्वोच्च शुद्धता जेड ड्यू पिल। ये गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के लिए आधे कदम की बाधाओं को तोड़ने में मदद करने में सक्षम है। मेरा मानना है कि जब तक आप मूर्ख नहीं हैं, आप मेरे साथ व्यापार करना चुनेंगे। भीड़ से एक आत्मविश्वास भरी आवाज सुनाई दी और जिसने बात की वो अभी भी गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट था। जब उसने सभी प्रकार के दुर्लभ खजाने सुने तो चियांग झान का दिल हिंसक रूप से धड़कने लगा। बदलते कानून, रैंक 4 दाव तावीज, चौथे क्रम दांव पिल, उनका मूल्य अमूल्य था। उनमें से कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट को स्वर्ग हिलाने वाले, धरती को हिला देने वाले परिवर्तन से गुजरने का कारण बन सकता है। वहां से व्यक्ति के पास शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए पूंजी होगी। यह सर्वविदित था कि केवल गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के पास परिवर्तन का नियम था। ऐसी चीज को परिष्कृत करने से गॉड कनेक्टिंग स्टेज तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय बहुत कम हो सकता है। रैंक 4 दाव तावीज, ज्वालामुखी तावीज। इसकी शक्ति एक शीर्ष गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के हमले के बराबर थी और ये एक जीवन रक्षक तावीज के बराबर थी। कोई भी इसे प्राप्त नहीं करना चाहता था। रैंक 4 दांव पिल, सुप्रीम प्योरिटी जेड ड्यू पिल, हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट को अपनी बेड़ियों को तोड़ने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी और ये ऐसी चीज थी जिसकी हर कोई और भी अधिक कामना करता था। ये 3 खजाने ऐसी चीजें थी जिन्हें हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट अपने सपनों में भी प्राप्त करने का सपना देख सकता था। सौभाग्य से यह स्वर्ग द्वारा आयोजित एक व्यापार मेला था। अन्यथा यदि ये कोई अन्य स्थान होता तो ये निश्चित रूप से रक्तपात और कत्लेआम का तूफान पैदा कर देता। वरिष्ठ, मैं आपके साथ स्काई जेड लिक्विड पिल का आदान प्रदान करूंगा। उसी समय बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखें चमक उठीं, जो पूरे समय चुप था, और फिर उसने एक उत्साहित भाव से कहा, वरिष्ठ, क्या आप नहीं जानते कि आपको 1000 बार मांस शरीर की अमर शक्ति के अनुभव को समझने की आवश्यकता है? बेशक, लेकिन मेरे पास कोई और खजाना नहीं है। ये कैसा रहेगा? मैं आपको 5 बिलियन रैंक 3 स्वर्गीय आत्मा शिरा दूंगा। गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट, जिसके पास टियर 4 दांव पिल थी, जोर से हंसा और उसकी तीखी आंखें चमक उठीं। ये उत्साह से भर गया था। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि वो शाश्वत पत्थर के साथ व्यापार करने के बाद 1000 गुना शक्तिशाली मांसल शरीर की अमर शक्ति को समझ पाएगा। फिर भी उसे अभी भी एक निश्चित समय की आवश्यकता थी। हालांकि अगर वह इस रहस्यमय शक्ति को समझने के अनुभव के बदले में कुछ कर सकता है, थोड़े समय में वो 1000 गुना शारीरिक शक्ति की अविनाशी शक्ति को पूरी तरह से समझ पाएगा। गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट, जिसके पास रैंक 4 दांव पिल और सुप्रीम प्योरिटी जेड ड्यू पिल थी, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में खून उबल रहा है। सौदा, बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का आदमी बहुत सीधा था। उसने रैंक 4 दांव पिल, सुप्रीम प्योरिटी जेड ड्यू पिल प्राप्त की थी। वो पहले से ही संतुष्ट था और अविनाशी मांस शरीर के 1000 गुना अधिक समझने के अनुभव के लिए वो व्यापार करने को तैयार था। ये सिर्फ घास से खरगोश को पीटने की बात थी, इसे पार करने की बात थी। इसके अलावा 5 बिलियन रैंक 3 हेवनली स्पिरिट वैन भी बहुत बड़ी मात्रा में धन था। किसी ने इसकी परवाह नहीं की। इसके अलावा बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ से जबरन वसूली करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वो अपनी मौत को दावत दे रहा होता।
चियांग झान ने व्यक्तिगत रूप से बैंगनी वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ के साथ व्यापार करते देखा, जिसके पास स्काई जैलिक्विड पिल थी, और वो अपने दिल में सुखद आश्चर्यचकित था। उसने कुछ दिन पहले जिन शेंगटियन से सुना था कि स्वर्ग द्वारा आयोजित व्यापार मेले का आदान प्रदान किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है। हालांकि उसने कभी भी व्यापार करने के लिए साधना के अनुभव का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। इस व्यापार के माध्यम से चियांग झान के दिमाग में एक विचार उभरा, और वो ये था कि जो भी करना पड़े वो करो। जब वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार करता जो मध्य काल के चरण में पहुंच गया हो, तो वो उसे मार देता, खा जाता और मर जाता। क्षय, अंत, उत्पत्ति, पुनर्जन्म, भय और निराशा, नियमों के 9 विशेष गुणों के अनुभव। एक बार की बात है, चियांग झान ने गहन स्वर्ग पवित्र माता से 10 विशेष नियमों द्वारा निर्मित प्राकृतिक देवताओं को प्राप्त किया था। दुर्भाग्य से इतने लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद उसने केवल कुछ सतही ज्ञान प्राप्त किया था। वो अभी भी मध्य काल चरण की 9 प्रकार की विशेष तात्विक शक्तियों में महारत हासिल करने में असमर्थ था, जो उसकी उन्नति में एक बहुत बड़ी बाधा थी। अगर वो इस व्यापार मेले में मध्य काल चरण की 9 विशेष विशेषताओं को समझने के अनुभव के लिए अपने अनुभव का आदान प्रदान कर सकता है, तो निस्संदेह ये एक महान अवसर होगा जिसका वह केवल सपना देख सकता था। हर कोई, मेरे पास एक अजेय दिव्य क्षमता है, स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र। इसकी शक्ति असीम और अद्वितीय है। मैं जो बदलना चाहता हूं वो मध्य काल चरण की सभी प्रकार की विशेष विशेषताओं को समझने का अनुभव है। अपना मन बनाने के बाद चियांग झान ने हमला करने की पहल की। वो थोड़ा मुस्कुराया और उसकी शांत आवाज वसंत की हवा की तरह थी, जो व्यापार मेले में भाग लेने वाले हर विशेषज्ञ के कानों में प्रवेश कर रही थी। हर किसी की आंखें केंद्रित थी और उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उबलता हुआ दृश्य अचानक शांत हो गया, एकदम सन्नाटा। हर कोई चियांग झान को घूर रहा था। शुरू में हर कोई उत्साहित और रोमांचित था और उनका खून खौल रहा था। हालांकि पलक झपकते ही वे उदास और चुप हो गए। ये दृश्य देखकर चियांग झान ने भौहें सिकोड़ ली। उसकी 2 तीखी आंखें 2 तीखी ब्लेड की तरह लग रही थी, जिन्हें अभी अभी उनके म्यान से बाहर निकाला गया हो। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें दृश्य पर घुमाई। उसने पहले ही इसकी योजना बना ली थी। वो मध्य काल चरण के 9 विशेष नियमों को समझने के अनुभव के बदले में कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। लेकिन इस स्थिति में वो थोड़ा निराश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। कोई और कारण नहीं था। चियांग झान ने जो वस्तु निकाली थी वो एक सच्चे भगवान द्वारा बनाई गई दिव्य क्षमता थी। स्वर्गीय शक्ति ब्लेड मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दिव्य क्षमता को किसने विकसित किया। वहां से वे स्टार प्राचीन पथ पर गर्व से खड़े हो सकेंगे, जो तीसरे और चौथे स्वर्ग से जुड़ा था। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखेंगे। दिव्य क्षमता की बहुमूल्यता केवल इसकी शक्ति में ही नहीं थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिव्य क्षमता की साधना करने के बाद उन्हें अब अन्य दांव कलाओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। कम से कम उन्हें ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इसकी आवश्यकता नहीं होगी। आखिरकार यहां तक कि पौराणिक उच्चतम ग्रेड दांव कला, नवी कक्षा दांव कला की तुलना दिव्य क्षमता से नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, दिव्य क्षमता प्राप्त करने का मतलब है कि मार्शल कलाकार के दांव प्राप्त करने और भगवान बनने से पहले उनके पास पर्याप्त आक्रामक साधन होंगे, और इसे एक बार और हमेशा के लिए कहा जा सकता है। इस तरह की साधना पद्धति जो मार्शल कलाकार को दीर्घकालिक लाभ पहुंचा सकती है, अमर पत्थरों की तुलना में कहीं अधिक कीमती थी, क्योंकि अमर पत्थर प्राप्त करने पर भले ही कोई व्यक्ति शरीर की अमर शक्ति को 1000 गुना समझ ले
और केवल एक निश्चित समय के लिए एक रक्षा हो जो सभी हमलों को अनदेखा कर दे। लेकिन जैसे जैसे मार्शल कलाकारों की ताकत बढ़ती है, अंत में ये अपनी मूल शक्ति खो देगा। इसके अलावा 9 स्वर्गों में दिव्य क्षमताएं अत्यंत दुर्लभ हैं। यहां तक कि फीनिक्स पंख या किलिन सींग भी इसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब दिव्य क्षमता, विशेष रूप से आक्रामक दिव्य क्षमता का सामना करना पड़ता है, तो कोई भी अविचल नहीं होता। ये चियांग झान की आवाज सुनने पर उपस्थित सभी लोगों के भावों से देखा जा सकता था, जैसे कि वे इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि सभी चुप हो गए। ये स्थिति ये साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि उन्हें मध्य अवधि चरण के 9 विशेष नियमों को समझने का कोई अनुभव नहीं था। जब वो सोच रहा था, चियांग झान को लगा जैसे उसके सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो और उसका उत्साहित मूड तुरंत घाटी की तलहटी में गिर गया। स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत की एकमात्र चोटी चींटी वास्तव में एक दिव्य क्षमता रखती है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सरल नहीं है। ये अफसोस की बात है कि हमारे पास मध्य काल चरण के 9 प्रकार के विशेष नियमों को समझने का अनुभव नहीं है। अन्यथा यदि हम एक दिव्य क्षमता का आदान प्रदान करते हैं, तो हम निश्चित रूप से भविष्य में शक्ति प्राप्त करने और दुनिया को हिला देने में सक्षम होंगे। एक आक्रामक दिव्य क्षमता वास्तव में कीमती है, लेकिन मध्य काल चरण की विशेष विशेषताओं को समझना जितना कहना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। किसी को यह जानना चाहिए कि स्टार प्राचीन पथ में जहां तीसरा स्वर्ग चौथे स्वर्ग की ओर जाता है, हालांकि छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ और बादलों जितने विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने वास्तव में मध्य काल चरण की विशेष विशेषता को समझा, लेकिन बहुत कम। ये सच है। हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट और यहां तक कि असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट, जिन्होंने 2 साधारण मध्य अवधि चरण कानूनों की शक्ति को समझा और उन्हें मिश्रित कानूनों में संघनित किया, वो पहले से ही एक शीर्ष विशेषज्ञ है। यदि वो 3 साधारण मध्य अवधि चरण कानूनों या उससे भी अधिक साधारण मध्य अवधि चरण कानूनों में महारत हासिल कर सकता है, यदि वो मिश्रित कानून को संघनित कर सकता है, तो उसे एक अजेय विशेषज्ञ माना जाएगा। जिन लोगों ने मध्य अवधि चरण के विशेष कानूनों को समझा था, वे सभी प्रसिद्ध संप्रभु विशेषज्ञ थे। अब तक मैंने केवल मो तियान को अकेले देखा है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद पूरा दृश्य कोलाहल में था। हर कोई आपस में चर्चा कर रहा था और इसकी आवाज अंतहीन सुनी जा सकती थी। लगभग 3000 हस्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट और असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट को अचानक सुना गया कि चियांग झान एक सौदा करने के लिए अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग करने जा रहा है। हर कोई बहुत उत्साहित था, लेकिन चियांग झान जिन चीजों के लिए व्यापार करना चाहता था, वे बहुत कीमती थी। मध्यकालीन अवस्था की विशेष विशेषता को समझने के अनुभव ने सभी को निराश कर दिया। चूंकि इनमें से किसी ने भी मध्यकालीन अवस्था की विशेष विशेषता को नहीं समझा था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से चियांग झान के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों ने चियांग झान को ठंडी निगाहों से देखा और उनकी चमकीली आंखों में क्रूर हत्या के इरादे का पता चला। मध्यकालीन अवस्था की विशेष विशेषता की शक्ति को समझे बिना वे चियांग झान के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। हालांकि दिव्य क्षमताओं की अपनी बेताब इच्छा के कारण कुछ लोगों के मन में तुरंत चियांग झान को मारने और लूटने का विचार आया। ये अजीब नहीं था। चियांग झान स्वर्गीय हृदय अवस्था की 10वीं परत के शिखर पर ही था। हालांकि उसकी ताकत अजेय स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन ये आधे कदम से भगवान को जोड़ने वाले चरण विशेषज्ञ और वास्तविक भगवान को जोड़ने वाले चरण विशेषज्ञ के लिए उल्लेख करने लायक नहीं था। हालांकि वे चियांग झान के शरीर से एक मजबूत खतरनाक आभा को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे विशेषज्ञ जो दिव्य क्षमता को जब्त करना चाहते थे, वे अभी भी स्टील की तरह दृढ़ थे और थोड़ा भी नहीं डगमगाए। स्वर्ग ने पाप किया है। तुम कह सकते हो कि तुमने पाप किया है,
लेकिन तुम जीवित नहीं रह सकते। चियांग झान, तुम इस बार मर चुके हो। भीड़ में काले कपड़े पहने युवक को उन शक्तिशाली हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट्स और असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट की आंखों में हत्या की मंशा महसूस हो रही थी। वो खुशी से झूम उठा। उसने मूल रूप से व्यापार मेले में परिवर्तन के नियम के एक हिस्से के बदले में इसे बदलने की योजना बनाई थी। वो इसका उपयोग अपने साधना आधार को बेहतर बनाने के लिए करेगा और फिर चियांग झान से बदला लेगा। हालांकि यह स्पष्ट था कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी ने उसके लिए चियांग झान को पहले ही मार दिया था। काले कपड़े पहने युवक की आंखें उत्साह से भरी हुई थी, जैसे कि उसने चियांग झान की मृत्यु का दुखद दृश्य पहले ही देख लिया हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान के पास दिव्य क्षमता होगी, लेकिन उसने ये जानकारी उजागर कर दी है। मुझे डर है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। जिन शेंगाटियन ने बड़बड़ाया, लेकिन उसका दिल गहरी सोच में डूब गया। हालांकि चियांग झान की ताकत अथाह थी, लेकिन आज व्यापार मेले में भाग लेने आए विशेषज्ञ, उनमें से हर कोई पिछले से ज्यादा ताकतवर था, खासकर वे जिन्होंने अपनी हत्या की मंशा जगाई थी। हर किसी की ताकत बेहद भयानक थी। चियांग झान जैसा ताकतवर व्यक्ति भी उन्हें हरा नहीं सकता था। हालांकि जिन शेंगटियन और चियांग झान एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे और उनके बीच ज्यादा रिश्ता भी नहीं था, लेकिन वो बता सकता था कि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा और असीम क्षमता थी। अगर ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी यात्रा के बीच में ही मर जाए तो ये अफसोस की बात होगी। इसके अलावा जिन शेंगटियन का इरादा चियांग झान के साथ अच्छे संबंध बनाने का था, इसलिए उसने न केवल चियांग झान को मुफ्त में भोजन कराया, बल्कि उसने चियांग झान को 3 दिनों तक ठंडे जेड बिस्तर वाले वीआईपी कमरे में आराम करने दिया। ये एक बहुत बड़ी दौलत थी, जिसकी कीमत कम से कम सैकड़ों मिलियन रैंक 3 हेवनली स्पिरिट वेंस थी। अगर चियांग झान मारा जाता तो क्या उसे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता? जिन शेंगटियन को सिर दर्द इस बात से था कि जो विशेषज्ञ चियांग झान को मारना चाहते थे, कुछ गॉड कनेक्टिंग स्टेज विशेषज्ञ थे जिन्हें भड़काने की हिम्मत भी उसने नहीं की। चियांग झान की मौत तय थी और उसके पिछले सभी काम बेकार थे। अपने दिमाग में एक विचार के साथ जिन शेंगटियन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। उसी समय चियांग झान की खूबसूरत आंखों से रक्तलाल रोशनी की किरणें निकली। वो 3 दिनों से स्वर्ग में इंतजार कर रहा था। सब कुछ व्यापार मेले में उसके पास जो कुछ भी था उसे बदलने के लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि खजाने के पहाड़ में घुसने के बाद वो खाली हाथ लौटेगा। इस समय वो बुरे मूड में था। अंत में अभी भी कोई था जो उसे मारना चाहता था। क्या ये मौत को दावत देना नहीं था? हालांकि चियांग झान स्वर्गीय हृदय चरण की 10वीं परत का शिखर मात्र था। वो उन विशेषज्ञों को ठंडेपन से देख रहा था जिनकी आंखों में भयंकर भाव थे। न केवल उसने कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि वो प्रत्याशा से भी भरा हुआ था। हालांकि लोगों को मारना और लूटना लाभदायक था, लेकिन व्यक्ति के पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए, अन्यथा ये आग से खेलने जैसा ही होगा। चियांग झान की नजर में जो लोग उसे मारना चाहते थे वे पैसे देने वाले बच्चों से अलग नहीं थे। दोस्त, मेरे पास मध्यकाल के वध कानून को समझने का अनुभव है, जो जीवन और मृत्यु की शक्ति से 1000 गुना अधिक है। क्यों ना हम कोई सौदा कर लें? ठीक इसी समय भीड़ से एक गहरी आवाज सुनाई दी। हर कोई दंग रह गया और फिर उनकी नजर भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग पर पड़ी। चियांग झान कोई अपवाद नहीं था। उसने सुना था कि कोई व्यक्ति मध्यकालीन वध कानून को समझने के लिए मध्यकालीन वध कानून का उपयोग करने को तैयार था। उसके साथ व्यापार करने के लिए जीवन और मृत्यु की ऊर्जा की 1000 गुना मात्रा का उपयोग करने का अनुभव। उसने तुरंत आवाज के स्रोत की ओर देखा। उसने एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसका चेहरा युवा था और उसके बाल क्रेन की तरह थे, जो सिर हिला रहा था और उसकी ओर मुस्कुरा रहा था।
इस दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर हाफ स्टेप टू गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट की आभा लहरा रही थी। हालांकि उसकी ताकत को केवल एक साधारण विशेषज्ञ के रूप में ही माना जा सकता था, जिसने उसे इस व्यापार मेले में और भी साधारण बना दिया। हर कोई ग्रे कपड़े पहने बुजुर्ग को घूर रहा था और वे सभी हैरान भाव प्रकट कर रहे थे। चियांग झान भी भ्रमित था। ग्रे कपड़े पहने बुजुर्ग के शरीर पर वध कानून की कोई आभा नहीं थी। जीवन और मृत्यु की शक्ति का तो जिक्र ही न करें, जो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। इस तरह के संकेत ने उसे संदेह में डाल दिया। हालांकि अगले ही पल उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उसकी आंखें, जो चमकते सूरज की तरह थी, चौंकाने वाले रंगों से खिल उठीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान ने भूरे कपड़े वाले बुजुर्ग के शरीर को ध्यान से महसूस किया और पाया कि भूरे कपड़े वाले बुजुर्ग के शरीर में एक भयानक ऊर्जा समाहित थी। ये एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह था। हालांकि ये खुला नहीं था, लेकिन ये लोगों को देवताओं और शैतानों को मारने और वध करने का एहसास कराता था। चियांग झान को लगभग यकीन था कि भूरे कपड़े वाले बुजुर्ग के पास कोई शक्तिशाली दांव आर्टिफैक्ट या दांव तावीज होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिफैक्ट स्पिरिट ने वध कानून को समझ लिया था, जो जीवन और मृत्यु की शक्ति से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। इस क्षण उसकी सारी उदासी दूर हो गई। उसकी जगह अतुलनीय उत्साह ने ले ली। वध कानून जीवन और मृत्यु की शक्ति से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। यह बिल्कुल एक भयानक शक्ति थी। एक बार चियांग झान ने इस तरह की शक्ति को समझ लिया तो उसकी ताकत निश्चित रूप से तेजी से बढ़ जाएगी। अविनाशी कानून की तुलना में यह 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। वध कानून जीवन और मृत्यु की शक्ति से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि यह रक्षा के मामले में थोड़ा कमजोर था, लेकिन हमला इतना भयानक था कि एक दुनिया को नष्ट कर सकता था। यह सभी जीवित चीजों को मार सकता था। चियांग झान ने पहले ही अपने भौतिक शरीर की 1000 गुना अविनाशी शक्ति पर महारत हासिल कर ली थी। अगर वो मृत्यु की शक्ति को समझ पाता, जो उसके भौतिक शरीर से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, तो उसे आक्रमण और बचाव दोनों में पूर्ण लाभ होगा। वो एक ही समय में हमला और बचाव करने में सक्षम होगा। अगर वो मध्य काल चरण की इन दो विशेष विशेषताओं को एक में मिला सकता है, तो वो अजेय होगा। मिश्रित कानून की शक्ति अकल्पनीय मात्रा में दिव्य शक्ति को भी उजागर कर सकती है। बेशक, जब तक आपके पास जीवन और मृत्यु की 1000 गुना शक्ति को समझने का अनुभव है, हम तुरंत सौदा कर सकते हैं। चियांग झान हंसा और भूरे कपड़े वाले बुजुर्ग की ओर चला गया। उसने फिर से भूरे कपड़े वाले बुजुर्ग की ओर गंभीर भाव से देखा और उसकी आंखों में घबराहट के भाव थे। उसे लगा कि वह दोषी है। उसने अपना सिर घुमाया और आसपास के विशेषज्ञों को देखा। अंत में उसने अपने दांत पीसकर एक रक्तलाल तावीज निकाला। हथेली के आकार का तावीज चाकू के आकार का था और लगभग 1 फुट लंबा था। इसका पूरा शरीर खूनी चमक बिखेर रहा था। एक भयानक हत्या का इरादा फैल गया। इसने लाशों का एक पहाड़ और खून का एक समुद्र बना दिया और इसके भीतर एक प्रेत छवि दिखाई दी। ये एक ड्रैगन या अजगर जैसा था, क्रूर और क्रूर। उसके पूरे शरीर को ढकने वाली तराजू की परतें लाल सुनहरे रंग की थी। ये वास्तव में एक सुनहरा अजगर दिव्य जानवर था। हालांकि ये दिव्य जानवर 4 जानवर राजाओं, 4 महान तानाशाह जानवरों और 4 महान क्रूर जानवरों जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी ये बहुत शक्तिशाली था। चियांग झान ने ग्रेक्लॉथ वाले बुजुर्ग के हाथ में तावीज को देखा और उसे पता चल गया कि यह रैंक फॉर दाओ तावीज था। यह इतना शक्तिशाली था कि इसे गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट के लिए एक घातक खतरा माना जा सकता था। गोल्डन पाइथन तावीज की आर्टिफैक्ट स्पिरिट थी। इसका शरीर एक भयानक जीवन शक्ति से भरा हुआ था, जो पहले से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। यह चौंकाने वाला था। इसके अलावा
चियांग झान को यह भी समझ में आ गया कि ग्रे क्लॉथ वाला बुजुर्ग इतना घबराया हुआ क्यों था। हालांकि इस आदमी के पास रैंक फॉर दाओ तावीज था, लेकिन इसकी गुणवत्ता बहुत अधिक थी और इसकी शक्ति बेजोड़ थी। ये गॉड कनेक्टिंग स्टेज अजय विशेषज्ञ के पूर्ण शक्तिशाली प्रहार के लगभग बराबर था, लेकिन इस तरह का तावीज केवल एक बार ही सक्रिय किया जा सकता था। अगर उसका सामना किसी मजबूत दुश्मन से होता तो वो उसे तुरंत मार सकता था। अगर उसका सामना 2 या उससे अधिक दुश्मनों से होता तो वो खतरे में पड़ जाता। इस व्यापार मेले में हाफ स्टेप 2 गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट और असली गॉड कनेक्टिंग स्टेज एक्सपर्ट में करीब 3000 लोग थे। उनमें से ज्यादातर ग्रेक्लोथेड एल्डर से ज्यादा ताकतवर थे। अगर वो चियांग झान के साथ व्यापार करता, एक सच्चे भगवान द्वारा बनाई गई दिव्य क्षमता स्वर्गीय शक्ति ब्लेड स्पेल निश्चित रूप से एक घातक आपदा लाएगी। युवा नायक, चलो व्यापार शुरू करते हैं। ग्रे क्लोथेड एल्डर ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी दिव्य भावना को जारी किया और आर्टिफैक्ट स्पिरिट और गोल्डन पाइथन के साथ संवाद किया। उसके बाद गोल्डन पाइथन ने अपनी आंखें झपकाई। एक शानदार रोशनी में जीवन और मृत्यु की शक्ति को समझने का अनुभव था, जो 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। ये चियांग झान के दिमाग में घुस गया। चियांग झान ने गोल्डन पाइथन द्वारा साझा किए गए अनुभव को महसूस किया और पाया कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उसने ग्रेक्लोथेड एल्डर को स्वर्गीय शक्ति ब्लेड स्पेल दिया। व्यापार पूरा होने के बाद चियांग झान संतुष्ट था। स्वर्ग द्वारा आयोजित व्यापार मेले के दौरान उसे वध कानून के बारे में जानकारी मिली थी। ये अनुभव जीवन और मृत्यु की शक्ति से 1000 गुना ज्यादा कीमती था, जिसे भरपूर फसल कहा जा सकता है। ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई।